और विशेषकर ये बताया गया है। एक तो यहाँ पे इस तात्पर्य से ये प्रमाणित भी हो जाता है कि जो अ, भगवान के पार्षद थे वो भी गलत नहीं थे। हालांकि ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, इस भाव में भगवान ने कहा कि आप लोगों ने ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और इसीलिए ब्राह्मणों का श्राप आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पे तात्पर्य के शुरुआत में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो भक्त नहीं थे। भगवान के वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के लिए योग्यता होनी चाहिए कि वो भक्त हो। यदि भक्त नहीं है तो कैसे प्रवेश करेगा? 6 दरवाजा पार भी कर लिया, 7वें दरवाजे पे रोक लिया गया क्योंकि वो भक्त नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं भगवान शिव जी भी क्षेत्रपाल हैं। भगवान का जहां भी लीला होता है, जहां भी धाम होता है, विशेषकर भगवान का जहां कोई मंदिर होता है, आसपास शिव जी जरूर विराजमान होते हैं। क्यों? शिव जी ध्यान रखते हैं कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति भगवान का दर्शन न करे, कोई भी अयोग्य व्यक्ति भगवान तक न पहुंचे। हालांकि भगवान के दर्शन से सब लोग पवित्र हो जाते हैं, लेकिन दर्शन करने का दृष्टि भी तो होना चाहिए, दर्शन करने का भाव भी तो होना चाहिए। अगर दर्शन करने का भाव ना हो, दर्शन करने का दृष्टि ना हो, तो भगवान का वही सुंदर सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह श्री श्री राधा रास बिहारी जो है लोगों को भगवान न दिखकर उनको कोई मूर्ति का स्वरूप दिखता है, उनको भगवान का रूप नजर नहीं आता। और कई बार लोग कहते भी हैं कि तुम लोग मूर्ति का पूजा करते। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके हृदय में भगवान के दर्शन का भाव नहीं है। कई लोग मंदिर आते हैं, मंदिर आके भगवान का दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद बाहर जाते हैं और बाहर जाके प्रसाद का दर्शन करते हैं, और प्रसाद का दर्शन करके जब मंदिर से और बाहर जाते हैं गेट के बाहर, तो फिर माया का दर्शन करते हैं, और फिर माया का दर्शन करते हैं तो पूरी तरह माया में आ जाते हैं और फिर बोलते हैं भगवान भी माया में। ये दुर्दैवी परिस्थिति उन लोगों की है जो भगवान का दर्शन करने का दृष्टि नहीं रखते हैं। और इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि भगवान है तो हमें दिखाइए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान है, आपको दिखेंगे भी, लेकिन उसके लिए जरूरी है आप भगवान को देख सकते हो क्या, ये डिसाइड करो। जैसे मान लो भारत में कोई आतंकवादी आ गया, वो आतंकवादी से पूछे, पूरा इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल लिया, फिर उस आतंकवादी को बोले कि अभी तुम्हारे को फांसी दी जाएगी, तो तुम्हारा क्या इच्छा है? बोला मेरे हाथ में एक बंदूक दे दो और मुझे प्रधानमंत्री से फेस टू फेस मिलना है। तो कोई मिलाएगा? नहीं मिलाएगा। तो उसी प्रकार एक तो हमारे पास दृष्टि नहीं, एक तो भगवान से द्वेष करने का गंदा भाव है, और ऊपर से बोलते हैं कि हमको भगवान का दर्शन कराओ। कहाँ से कराएंगे? और प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं इस बात का कि जब भगवान थे तब भी निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। भगवान सामने हैं लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। कई बार होता है कि हम लोग जो हैं वो मंदिर में आते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, है ना, मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और फिर पता चलता है कि भागवतम क्लास है। तो सबसे पूछते हैं भागवतम क्लास किसका है? बोलेंगे भागवतम क्लास ये भक्त का है। तो ये भक्त कौन है? हम तो पहचानते नहीं है ना। हम दर्शन करते करते किसी भक्त से ऐसे ही हंस के मजाक से बात कर रहे थे, और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वही भक्त जो है व्यास आसन पर बैठा अभी, और वही भक्त का आप भागवतम सुन रहे हैं। आपको बिल्कुल पता नहीं कि वो आप मंदिर में आए, आपने पहली बार वो भक्त से मिले, और पहली बार उस भक्त से मिलने के बाद आपने उससे ऐसे बात किया, कैजुअल बात किया, और भक्त ने भी एकदम कैजुअल बात किया। तो उस समय हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि ये भक्त भागवतम देने वाला, और वो जाके भागवतम बैठता है तो फिर उसके सामने बैठ के हम भागवतम सुनते हैं। तो थोड़ा सा आश्चर्य होता है। इसी तरह कई बार हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिष्ठित पद पर मालूम होते हैं, लेकिन रहते हैं वो सिंपल। तो कई बार लोगों को अंदाजा नहीं होता है कि ये सिंपल आदमी बड़ा कंपनी का मालिक। तो भगवान जब धरती पे भौम लीला करते हैं तो कई बार लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि यही भगवान है,
क्योंकि भगवान का लोगों ने ऐश्वर्य स्वरूप बना कर रखा है कि भगवान के 4 हाथ हैं, भगवान के आगे पीछे उनके बहुत सारे जो हैं भक्त घूमने वाले होने चाहिए, भगवान के चामर डुलाने वाले लोग होने चाहिए, साथ में लक्ष्मी होनी चाहिए, कीर्तन धूम-धाम धमाकेदार कीर्तन हो रहा है, तो ये भगवान होने जैसे जगन्नाथ जी भगवान रथ पर आते हैं, तो वहाँ पर उन लोग सोचते हैं कि ये भगवान हैं, लेकिन उसमें भी वो लोग डाउट करते हैं कि ये कैसे भगवान, है ना? कई सारे लोग जिन्होंने भगवान को जगन्नाथ जी को पहली बार देखा है, तो वो विचार करते हैं ये कैसे भगवान है? ये भगवान का तो हमने कभी देखा नहीं, वर्णन सुना नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी है, इसीलिए भगवान का दर्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कान से दर्शन करना। भगवान का दर्शन हम आँखों से नहीं कर सकते, भगवान का दर्शन करने के लिए हमें कान देना पड़ेगा। और कान किसको देना पड़ेगा? वो नहीं जो आपका कान खींचे, वो व्यक्ति नहीं जो आपके शरणागति का गलत फ़ायदा उठाए। कान उसे देना पड़ेगा जो भगवान का भक्त है, जो सही गुरु परंपरा में। वो व्यक्ति भगवान का एज़ इट इज़ वर्णन करेगा, शास्त्रों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार। उससे जब हम सुनेंगे, तब जाके हम भगवान का दर्शन कर पाएँगे। प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं कि जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका के बारे में जब तक कोई सुनेगा नहीं, तब तक अमेरिका आकर के उसको आभास नहीं होगा कि ये अमेरिका है। अमेरिका आने के बाद भी उसको आभास नहीं होगा कि ये अमेरिका है। उसी तरह से भगवान के बारे में जब तक सुनेगा नहीं, तो भगवान सामने भी आ जाएँगे, तो वो विश्वास नहीं कर पाएगा कि ये हमारे भगवान हैं। यही श्री श्री राधा रासबेरी भगवान। कई बार लोग कहते हैं, अपने रियलाइज़ेशन में बताते हैं कि हमको नहीं पता था कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके पहले कभी कहीं कान नहीं दिया था सुनने के लिए। कहीं उन्होंने भागवत श्रवण नहीं किया था, कहीं उन्होंने सुनने का प्रयास नहीं किया था भगवान से, भगवान के बारे में कि भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान का क्या कार्य होता है, भगवान का दर्शन कैसा होता है, हमारा क्या-क्या व्यवहार होना चाहिए भगवान से, ये कुछ नहीं सुने रहते हैं। उनको खाली इतना ही पता रहता है कि जैसे हम रिश्ते में अपने जितने भी संबंध हैं, उन संबंधों में हम बिज़नेस डीलिंग करते हैं, है ना? माता-पिता भी बच्चों को बचपन से बिज़नेस डीलिंग करना सिखा देते हैं। बच्चों को बोलते हैं तुम होमवर्क करेगा तो तुमको टॉफ़ी मिलेगा, पास होएगा तो तुमको साइकिल मिलेगा, तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाएगा तो तुमको बाइक दिला देंगे। हाँ, तुम्हारा विवाह होगा तो हम अ, शादी के डोनेशन में, दहेज में गाड़ी ले लेंगे तुम्हारे लिए। बचपन से ही उसको बिज़नेस करना सिखाया है। एक-एक छोटी-छोटी चीज़ में बिज़नेस करना सिखाया। टीचर भी बिज़नेस करना सिखाती है। टीचर ज्ञान देने के लिए नहीं पढ़ा रही है। टीचर क्या करती है? टीचर बोलती है अगर तुम फर्स्ट आओगे तो तुमको फर्स्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा और ये गिफ्ट मिलेगा। तो हर जगह लालच, 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 लालच वो देख के, देख के, देख के, देख के उस व्यवहार में इतना होते-होते वो इतना बड़ा होके इतना ज़्यादा उस भाव से इतना ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो जाता है, स्फुरित हो जाता है कि उसको लगता है कि भगवान के भी पास आऊँगा तो धंधा ही होगा। भगवान का दर्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? चरणामृत पिएँगे तो क्या मिलेगा? प्रणाम करेंगे तो क्या मिलेगा? शिखा रखूँगा तो क्या मिलेगा? घंटी बजाऊँगा तो क्या मिलेगा? पूरा फुल बिज़नेस माइंड रहता है। आप किसी को बोलो आप ये सेवा करो, प्रभु जी ये सेवा करने से क्या होगा? ऐसा नहीं है कि वैदिक सिद्धांतों में हर चीज़ का उत्तर नहीं है, उत्तर सभी का है। लेकिन क्या हम श्रद्धा रख के कोई काम नहीं कर सकते? जैसे भक्ति का शुरुआत ही होता है, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। भक्ति का शुरुआत है कि पहले श्रद्धा रखना पड़ेगा। पहले श्रद्धा रखोगे फिर साधु का संग मिलेगा और फिर साधु का संग मिलेगा तो क्या होगा? तो साधु चमत्कार दिखाएगा और चमत्कार दिखाएगा साधु 2-4 मंत्र मारेगा, है ना? और कुछ चमत्कार जैसी चीज़ें दिखाएगा और चमत्कार है तो नमस्कार है। नहीं, साधु अगर मिला तो क्या होगा? साधु के साथ होगा भजन क्रिया। फिर भजन क्रिया होने के बाद क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। तो ये प्रोसेस है। भगवान का दर्शन करने का सबसे पहला प्रोसेस है,
सबसे पहले श्रद्धा रखें। हम हर जगह श्रद्धा रखते हैं, एक ऐसी जगह बता दो जहाँ हम श्रद्धा नहीं रखते। हर जगह श्रद्धा रखते हैं। जितने भी हम स्कूल कॉलेज में बुक्स पढ़े थे, क्या हम सारे स्कूल कॉलेज के बुक्स हमारे पास लेने के पहले, पहला चैप्टर खोलने के पहले हमने टीचर से प्रश्न पूछा था कि टीचर हम साइंस क्यों पढ़ते हैं, साइंस हमें क्यों पढ़ाया जाता है, क्या काम है हमारे साइंस का हमारे जीवन में, साइंस हमारे जीवन में क्या कार्य करने वाला है, हिस्ट्री का क्या हमारे लाइफ में मैटर है, हमारे लाइफ में और जो भी अलग अलग सब्जेक्ट है उसका क्या महत्व है। आप मेरे को क्राफ्ट करवा रहे हो, क्राफ्ट में जो पेपर काट रहे हो, गम लगा रहे हो, फेविकोल लगा रहे हो, इसका क्या महत्व है। हमने कभी प्रश्न नहीं पूछा, हमने श्रद्धा रखी थी। ऑटो में बैठते हैं तो ऑटो वाले का हर समय परमिट नहीं देखते हैं, ट्रेन में बैठते हैं तो मोटरमैन का सर्टिफिकेट नहीं देखते हैं, नाई के पास जाते हैं तो नाई तो यहाँ पे चाकू लगाता है, यहाँ पे चाकू, दाढ़ी बनाते हैं ना लोग, यहाँ चाकू लगाते हैं, उसको पूरा गला दे देते हैं, वो पता है वो चाकू इधर ही रखेगा, फिर भी उसको पूरा गला दे देते हैं श्रद्धा से। क्या भरोसा है वो ऐसे ही करेगा, ऐसे नहीं काटेगा, है कोई गारंटी नहीं, फिर भी उसको श्रद्धा देते हैं, श्रद्धा रखते हैं कि नहीं वो। और कई बार होता है शेविंग करने के बाद कहीं कटे जाता तो फिर डांटते हैं, अरे तुम कैसा ठीक से शेविंग नहीं किया, काट दिया। फिर दूसरी बार उसके पास जाने से डरते हैं कि नहीं काट देगा ये। तो लेकिन पहली बार तो श्रद्धा रखते हैं ना, तो क्यों भगवान के में श्रद्धा नहीं रखना, क्यों भक्ति में श्रद्धा नहीं रखना, क्यों भगवान और भगवान के भक्ति के हर प्रोसेस में हमें डाउट होना अलग है, और भगवान के चीजों के लिए उत्सुक होना अलग है। कुछ लोग होते हैं उत्सुकतावश पूछते हैं, प्रभु जी इसका क्या होगा, इसका कैसे होगा, कैसे हम करेंगे, कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा, उत्सुकतावश वो अच्छा होता है। कई लोग डाउट करते हैं, नहीं आप बोल रहे हो, कहाँ है इसका वर्णन, कहाँ है, कैसा बताया जाता है, लेकिन हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, श्रद्धा रखना पड़ेगा। तो भगवान का दर्शन हर किसी व्यक्ति को सुलभ नहीं है, और इसीलिए भगवत गीता के श्लोक का वर्णन करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान हर किसी को दर्शन देते भी नहीं, भगवान अपने आप को योग माया में आवृत करके रख लेते हैं। जैसे मान लो आप जहाँ रह रहे हो, है ना, आपके घर के बाहर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, बहुत उत्पात कर रहे हैं, आप उसको मना करने गया तो आपको ही डांट रहे हैं, आपको ही गाली दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे, फिर दरवाजा खोल के रखोगे, चलो बढ़िया लाइव WWF चल रहा है वो देखेंगे, तो नहीं करेंगे ना। क्या करेंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे, पर्दा बंद कर लेंगे। कोई व्यक्ति आया आज आपके लिए, आपके जीवन के लिए अनफेवरेबल है ना, कुछ लोग आते हैं खाली इरिटेट करते हैं, सेल्समैन है या कुछ लोग आते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनको फिर मना करते हैं, पहले प्रेम से मना करते हैं, नहीं मानता तो फिर दरवाजा बंद कर देते, क्या करें, है ना। तो जो भगवान को परेशान करते हैं, भगवान भी अपने आप अपना योग जो माया का पर्दा है उनके सामने ला कर रखते, ठीक है तुमको लगता है ना मैं माया में हूँ, ठीक है तुम्हारे लिए मैं माया में, ठीक है तुमको लगता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, यस तुम्हारे लिए मैं भगवान नहीं, ठीक है तुमको लगता तुम भगवान हो, यस तुम ही भगवान। भगवान अपना जो माया का पर्दा आगे रख दिया, भगवान नहीं आते उनके साथ। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। क्यों क्यों भगवान ऐसा क्यों करते हो आप, मूढ़ो यम ना अभिजानाति, क्योंकि वो मूर्ख है, मुझे नहीं जानता। नहीं भगवान आप बोलते हैं, आपको भगवान बोलते हैं, भगवान तो बोल रहा है, फिर ना क्यों नहीं जानता, नहीं वो मुझे भगवान बोलता तो है लेकिन ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं महेश्वर हूँ, मम भूता महेश्वरम, सभी प्राणियों का ईश्वर मैं हूँ, वो ये नहीं जानता। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, पर्दा डाल देते हैं। जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा न हो भगवान के लिए, जब तक हम भगवान के वाणी में श्रद्धा न रखेंगे, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखेंगे, भगवान के भक्तों में श्रद्धा नहीं रखेंगे, भगवान की सेवा का भाव नहीं रहेगा, तो भगवान क्यों दर्शन देंगे। अरे हम लोगों का इतना अहंकार बढ़ा हुआ है कि हम बोलते हैं भगवान को बोलो आने के लिए, तो हम तो अंश हैं, भगवान तो पूर्ण है। सोचो अगर भगवान अहंकार दिखाने जाए तो हम कहाँ जाएंगे। ये तो भगवान की कृपा है, करुणा है, दया है कि हम इतना अहंकार दिखाने के बावजूद भगवान बोलते हैं साधुओं को जाओ जरा उसको समझाओ,
भगवान बार बार आते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, भगवान धाम प्रकट करते हैं, प्रसाद भेज रहे हैं, इतना सारा सुविधा भगवान करते हैं। हम भरोसा नहीं करना चाहते भगवान पे, फिर भी भगवान कर रहे हैं, क्योंकि यह भगवान की दया और करुणा है। और फिर भगवान देखते हैं कि जो व्यक्ति इसमें थोड़ी श्रद्धा रख रहा है, भगवान के भक्तों के चरणों में, भगवान के भक्तों के शब्दों पे विश्वास कर रहा है, भगवान के शास्त्रों पे विश्वास कर रहा है, वो धाम में विश्वास कर रहा है, भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करने का विश्वास कर रहा है, भगवान उससे धीरे 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 उससे पर्दा हटाना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे पर्दा हटा के फिर वो आदमी जब धीरे धीरे प्रेम के स्तर पे आता है, धीरे धीरे जब वो व्यक्ति भगवान से सेवा करते करते भगवान के संबंध के स्तर पर आता है, तब जाके भगवान उसको दर्शन। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए आंख तो बनाओ। भगवान तो खड़े हैं, राधा राजगरी खड़े हैं, आंख तो बनाओ देखने के लिए। क्या है आंख? अरे आंख तो है हमारे पास, नहीं है चौड़ाई की आंख नहीं दिखेंगे भगवान, फिर कौन सी आंख से दिखेंगे? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन कंतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कैसे दिखेंगे भगवान? भगवान दिखेंगे कब? जब प्रेम का अंजन लगाएंगे। कहाँ पे? आंखों में। भगवान से जो भक्तिमयी सेवा का जो प्रेम है, उसका अंजन जब हमारे आंखों में लगेगा, तब क्या होगा? संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान के भक्त भगवान के अलावा कुछ दिखते ही नहीं, उनको कुछ नहीं दिखता है भगवान के अलावा। आवर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र होए आपने इष्ट देव स्फूर्ति। वो न देखता है कि स्थावर है या जंगम है, न वो ये देखता है कि कुछ मूवेबल है, इमूवेबल है, कुछ कुछ लोग चलने फिरने वाले प्राणी हैं, या पेड़ की तरह खड़े, पत्थर की तरह खड़े प्राणी हैं। वो कुछ नहीं देखता है, उसको केवल यही दिखता है कि ये मेरे भगवान की संपत्ति है। वो केवल यही चीज दिखती है, ये सब मेरे भगवान का प्राकट्य रूप है। वो कुछ और देखता ही नहीं है। कब? जब आंख में प्रेम का अंजन लगाता है। 24 घंटा 24 आवर बैठो राधा राजगरी के सामने, बैठ के देखते हैं। और कैसे है राधा राजगरी? यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। राधा राजगरी श्याम है और सुंदर है और अचिंत्य गुण स्वरूपम है। भगवान के जितने भी गुण हैं वो सब अचिंत्य हैं, इनकंसीवेबल। उसको हम गणना नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान के जितने भी गुण हैं, वो किसी भी गुण का कोई गणना नहीं है। कितने हायर लेवल पे हैं और कितने लोअर लेवल पे है, कितना विशाल है, कितना सीमित है, उसका कोई वैल्यू नहीं। अचिंत्य गुण स्वरूपम, और भगवान वो पूरे गुण का सुंदर स्वरूप है। तो ये भगवान का जो सुंदर रूप है, ये नास्तिकों के लिए अवेलेबल नहीं है, ब्रह्मवादियों के लिए अवेलेबल नहीं है, ये निराकारवादियों के लिए अवेलेबल नहीं है। जितने भी वादी और विवादी लोग हैं ना, उनको भगवान वाद और विवाद में ही छोड़ देते, भगवान उनको दर्शन नहीं देते। दर्शन किसको देते हैं? दर्शन उसको देते हैं जो दर्शन करना चाहता है, जिसका इच्छा है कि मैं दर्शन करना चाहता हूँ। आप समझिए, थोड़ा सा विचार करिए, अगर राधा राजगरी हमारे सामने प्रकट होंगी तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही देखते रहेंगे? कुछ तो सेवा भी तो करेंगे, कुछ सेवा भी तो करेंगे। अरे हमारे घर में कोई आदमी ही आ जाता है, कोई मेहमान ही आ जाता है, तो क्या करते हैं? उसको बोलते हैं आप बैठिए, हम भी बैठे और हम उसको देखें, बढ़िया बड़ा स्माइल करके देखते रहे। थोड़े टाइम के बाद बोलेगा ठीक है, हो गया, हाँ हो गया, ठीक है चलो हरे कृष्णा, चले जाएगा, दोबारा कभी आएगा नहीं। तो कुछ सेवा होगी ना, कुछ पानी पिलाओगे,
कुछ मीठा खिलाओगे, कुछ बात करोगे, कुछ रिश्ता बनाओगे, संबंध का बात करोगे, उसका कुछ गुणगान करोगे। तो जब राधा रासबेरी के सामने हम आ रहे हैं तो सबसे पहले प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद खड़े हों, भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करते हुए भगवान का स्तुति करें। बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं, बहुत सारी स्तुतियां हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। बहुत सारी प्रार्थना, इतनी स्तुतियां, कुछ नहीं आता तो हरे कृष्णा तो बोलो। भगवान के सामने खड़े हो पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बार बार बोलो। स्तुति इसीलिए हर देवता का कुछ न कुछ प्रिय है, और भगवान कृष्ण का क्या प्रिय है? भगवान कृष्ण है स्तुति प्रिय। भगवान कृष्ण का गुणगान करो, बोलते हैं ना मक्खन लगाना। तो भगवान को अगर स्तुति करोगे तो भगवान खुश हो जाते। कोई भगवान का गुणगान किया, भगवान खुश होता है। और ये सच भी है ना। जिस व्यक्ति से हमारा असली संबंध है, जिस व्यक्ति से हमारा असली प्रेम है, उसी का तो गुणगान करेंगे, और किसका गुणगान करेंगे? ये लड़का लड़की लोग जो कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो एक दूसरे का झूठा ही तारीफ करते हैं। वो मालूम है एक नंबर का गधा है, फिर भी गुणगान करते हैं। क्यों? थोड़ा फायदा लेने के लिए। तो थोड़ा सा फायदा लेने के लिए हम इतना गुणगान करते हैं, बोले लड़का लड़की एक दूसरे का गुणगान करते हैं, और फिर थोड़ा 2-4 महीने के बाद फिर बोलते हैं नहीं अभी हमारा ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप हुआ तो ज्वाइन क्यों किया था? तो ये बेकार में गुणगान करते हैं। आप देखिए, हम जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, इतना होता है, पॉलिटिकल पार्टी में इतना गुणगान करते हैं अपने नेता का, वो इतना ग्लोरिफिकेशन, ऑलमोस्ट भगवान बना देते हैं, ऑलमोस्ट भगवान। हमारे नेता भगवान के समान, और जैसे ही वो आदमी पार्टी से जाता है उसी को असुर बना देते हैं। तो उसे समझ में आ जाता है कि उसने जो गुणगान किया था झूठ बोला था, अपने फायदे के लिए किया। तो जब भौतिक जगत में लोग ऐसा कर सकते हैं झूठ मूठ का, आध्यात्मिक जगत में अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हमारे हृदय का मैल दूर, और हम असली में भगवान का गुणगान, थोड़ा प्रयास तो करें। तो भगवान स्तुति प्रिय हैं। भगवान हमारे घर में आते हैं गौर निताई के रूप में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में, या घर में फोटो ही है भगवान का, तो भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। पूरा घर जो है वो भगवान का हो, ये भाव रखना चाहिए। हम भगवान के घर में सेवक है, हम लोग सेवक हैं, सेवक के रूप में घर में रहते हैं। तो जब ये सारा भाव हमारा रहेगा और धीरे धीरे भगवान से प्रेम स्थापित होगा तो भगवान दर्शन। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ हम कहने की बातें हैं, ये सुंदर सुंदर मनोहर कहानियां हैं जो हम आपको सुना रहे हैं शास्त्रों से पुराणों से, नहीं। इस्कॉन में ऐसे कई सारे वरिष्ठ भक्त हैं जो इस बात का आभास रोज करते हैं, जिनका भगवान से संबंध ऐसा है। आप में से भी कई भक्त ऐसे होंगे जिनका भगवान से ऐसा संबंध है। नहीं तो क्या जरूरत है लोग लाखों लाखों की नौकरी छोड़ के भगवान को जोड़ रहे हैं। और ठीक है चलो जोड़ लिया, 2 साल 4 साल में तो पता चल गया ना, भांडा तो फूट जाएगा ना भाई 2-4 साल में, कि भाई ये सब सब गलत गलत सिखा रहे थे ये लोग, चले जाना चाहिए वापस। नहीं, 20-20 साल, 30-30 साल, 50-50 साल से लगे हुए हैं लोग। क्यों? ऐसा क्या है? कुछ तो रस होगा। तो हमें ये जो नास्तिक लोग हैं, ब्रह्मवादी हैं, निराकारवादी हैं, तथाकथित वैज्ञानिक लोग हैं, इन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। बाकायदा बड़ी प्लानिंग करके हमारी पुस्तकों में डाला जाता है कि भगवान नहीं है। अभी देखो वाद विवाद चल रहा है, एक धर्म का आदमी बोलता है तुम्हारी प्रार्थना हम नहीं होने देंगे, दूसरा धर्म का आदमी बोलता है हम तुम्हारी प्रार्थना नहीं। अरे दोनों भी भगवान है, दोनों बजाओ जोर जोर से। लेकिन नहीं, उनको क्या है, हमारा बजेगा चलेगा, तुम्हारा नहीं बजना चाहिए, तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। तो ये जो गलत भाव है, ये गलत भाव निकलना चाहिए दोनों पक्षों से।
एक पक्षों से नहीं, दोनों पक्षों से निकलना चाहिए। दोनों पक्षों का ये भाव निकल जाना चाहिए कि मेरा भगवान अलग है, तुम्हारा भगवान अलग। जब कहते हैं भगवान एक है, तो भगवान एक है, मेरा भी तुम्हारा भी। ये शरीर के आधार के जो धर्म है, वो बदलने से भगवान नहीं बदल जाते। हाँ, छोटे छोटे बच्चे झगड़ा करते हैं, ये मेरा पापा है, मेरा पापा है, मेरा पापा है, मेरा पापा है, तो पापा को आधा आधा कर दो। नहीं कर सकते ना, पापा तो एक ही है ना। तो झगड़ा किस चीज के लिए कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं केवल अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए। और ऐसे अहंकारी लोगों को भगवान कभी दर्शन नहीं देते। भगवान दर्शन देंगे तो उन्हें देंगे जो भगवान की भक्ति करना चाहते, जो भगवान का दर्शन करना चाहता है। दर्शन का मतलब होता है कि सच में भगवान का प्रेममयी सेवा के लिए विचार रखना चाहता है। ठीक है, हम तैयार नहीं है, कोशिश तो करें। अरे कुछ नहीं, भगवान बोलते चलो ठीक है, आपके लिए सबसे ज्यादा सस्ता कर देता हूँ, सबसे सस्ता कर देता हूँ, है ना। आप कभी जाइए किसी सोने के दुकान में, गोल्ड के या डायमंड के दुकान में जाइए आप, तो गोल्ड या डायमंड की दुकान में जाओ, आप पूछो ये जो आपका गोल्ड है या डायमंड है कितने का है ना, ये 100 करोड़ रुपए का। अच्छा, 100 करोड़ का है और हम तो गरीब हैं, तो हमारे लिए डायमंड कितने में आएगा? तो तुमको बोलेगा तुम ना गेट के बाहर ही रहे, अंदर आने का नहीं। तुम दर्शन कर लिए, वो तुम्हारे जीवन का अहोभाग्य हो गया। अब भगवान से प्रार्थना करो इतना तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपया आए तो जाके तुम खरीदना। आप उसको बोलो नहीं नहीं, मैं एक पत्ता लेके आऊंगा, एक तुलसी का पत्ता लेके आऊंगा, आपको दे दूंगा, वो 100 करोड़ का डायमंड मेरे को दे देगा? देगा क्या? नहीं। 100 करोड़ का डायमंड तो छोड़ो, एक पार्ले बिस्किट नहीं मिलेगा आपको तुलसी का पत्ता दे देते। तो भगवान बोलते हैं आपके पास बहुत सारा धन नहीं है, आपके पास बहुत सारी तपस्या नहीं है, आपके पास बहुत सारा समय नहीं है, कोई बात। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ता उपरतम अश्नामि प्रयतात्मनः। ठीक है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है दान देने के लिए, समय नहीं है सेवा करने के लिए, एक पत्ता तो दो तुलसी का, एक फूल तो दो, एक गिलास पानी तो दो। छोटा सा गिलास में इतना बड़ा लोग, इतना ही बड़ा गिलास पानी पिला, और खुद पीने के लिए तो बड़ा उनको लस्सी का गिलास चाहिए, और भगवान को पीने के लिए और छोटा सा बच्चे लोग खिलौना खेलते वो गिलास दे देते, और चम्मच भी इतना ही बड़ा रहता है। ठीक है, भगवान बोलते कोई बात नहीं, लेके तो आओ भाई, उतना भी चलेगा तो भगवान जो है वो हमारे परिस्थिति के अनुसार हमें प्रेम देने को तैयार हैं। हम में से कितने लोग प्रेम लेने के लिए तैयार? भगवान दर्शन देना चाहते हैं, भगवान तो विचलित हो जाते हैं, मेरा दर्शन कोई करना नहीं आ रहा, बुलाओ सबको। भगवान क्यों जगन्नाथ जी के रूप में क्यों आए धरती? भगवान को पता था कलयुग में लोग मेरा दर्शन करने नहीं आए तो जगन्नाथ जी के रूप में आए, तो मैं बार साल में एक बार निकलूंगा, और जो मेरा दर्शन नहीं करना है उसको मैं जबरदस्ती दर्शन दूंगा। तो हरे कृष्णा वाले हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए जाते हैं, कोई कहाँ ऑफिस में बैठा है, कहाँ दुकान में बैठा है, कहाँ झाड़ू मार रहा है, कहाँ क्या बोलते हैं अलग अलग जगह पे घूम रहा है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई न जाने क्या क्या देश पंथ काल और धर्म के अंदर बंधे हुए हैं अपने अपने देहात्म बुद्धि के, नहीं आते दर्शन करने। जगन्नाथ जी बोलते नो प्रॉब्लम, मैं आऊंगा दर्शन देने। तो भगवान तो विचलित हो जाते हैं, दर्शन देना चाहते हैं, भगवान कृपा करते हैं, है ना। तात्पर्य में है क्या कह रहे हैं चतुर कुमार, कि आपने कृपा करके हमें दर्शन दिया, तो भगवान कृपा कर रहे हैं। भगवान तो दर्शन देना चाहते हैं। कई बार लोग बोलते हैं भगवान बुलाएंगे तो हम आएंगे, तो क्या आपको इनविटेशन लेटर भेजेंगे घर पे सोन पत्र पे? भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। तो दारू पीने के टाइम पे तो तुमको इनविटेशन लेटर नहीं आता, अपने आप चले जाते। गुटखा खाने के लिए तो अपने आप चले आते हो।
कौन से रेस्टोरेंट से हमको इनविटेशन लेटर आता है कि देखिए इस रविवार कृपया करके हमारे रेस्टोरेंट पे आना, आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। कहाँ से लेटर आता है आदमी को? शॉपिंग मॉल से आता है? कहाँ से इनविटेशन आता है? इनविटेशन तो हमको कहीं से नहीं आता, हमारे जीवन की जरूरतों के लिए। किसी स्कूल से इनविटेशन आता है, किसी कॉलेज से इनविटेशन आता है हमारे घर पे पर्सनल लेटर? नहीं आता। जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, मॉल में, रेस्टोरेंट में, गार्डन में। इंडियन रेलवे वाला तो लेटर लिख के नहीं भेजता, देखो आप जो है हमारे इंडियन रेलवे से सफर करना, हम आपको अच्छी सुविधा देंगे, आप जो है बस और ऑटो से सफर मत करना। ना ऑटो वाला आपको लेटर भेजता है, बस वाला लेटर भेज, कौन लेटर भेजता है हमको पर्सनल लेटर? एक काम बताइए, संसार का एक काम बताइए कि हमको कोई पर्सनल लेटर, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेज कुछ आपको आता हो कि कृपया करके हमारे पास आइए, हमसे सुविधा लीजिए। कौन भेजता है? फिर भी जाते हैं ना लेने के लिए सुविधाएं। तो कृष्ण से पर्सनल लेटर क्यों चाहिए? क्या हम इतने बड़े हो गए कि कृष्ण हमको पर्सनल लेटर भेजे? तो ये भाव नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा भाव होता है, बढ़िया जाएंगे रेस्टोरेंट में प्रसाद जो जो भी है रेस्टोरेंट का खाना खाएंगे, बढ़िया जाएंगे गार्डन में घूमेंगे, बढ़िया जाएंगे स्कूल में पढ़ाई करेंगे। वैसे ही सुंदर भाव होना चाहिए, जाएंगे सुंदर भगवान के विग्रह का दर्शन करेंगे, चरणामृत लेंगे, कीर्तन सुनेंगे, प्रसाद पाएंगे, नाचेंगे, खेलेंगे, भक्तों के साथ कथा चर्चा करेंगे। ये उत्साह होना चाहिए। और जब ये उत्साह हमारे अंदर आएगा तब भगवान दर्शन नहीं देंगे, ऐसा होने, ऐसा नहीं हो सकता। कोई शास्त्र इसके पास इसका समर्थन नहीं करता कि भगवान दर्शन देंगे, जरूर देंगे। हम राधा राजबेरी के सामने आते हैं, बात तो करिए। मंदिर में आके नहीं तो कम से कम घर में राधा राजबेरी का छोटा ही फोटो होगा, वो हरे कृष्ण मंत्र, हाँ, मंत्र मेडिटेशन का जो कार्ड होता है वही घर में होगा, उन्हीं से जाके बात कर दो। प्रयास तो करो। जब हम प्रयास करेंगे ना भगवान से बात करने का, तो मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि ये संभव है कि भगवान जरूर हमारे साथ आदान प्रदान करते, जरूर करते हैं। कोई भी ऐसा आपके साथ भगवान का किया गया आदान प्रदान ऐसा नहीं होगा जिसमें भगवान आपके आदान प्रदान में शामिल नहीं। इफ यू टेक वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा विल टेक 10 स्टेप टुवर्ड्स यू। भगवान आतुर हैं हमसे मिलने के लिए, भगवान चाहते हैं हम वापस भगवत धाम आए, पर हम जाना चाहते हैं या नहीं, ये तो थोड़ा सा चिंता का विषय है। ठीक है, तो मैं जो भी थोड़ा बहुत समझ पाया मैं शेयर करने के लिए, आप लोग में मेरे मार्गदर्शन दीजिए, सुझाव हो, प्रश्न हो तो। हरे